प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को व्यंजन संधि पढ़ाने जा रहे हैं। कैसे हम जानेंगे कि इस पद में व्यंजन संधि है या व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसको हम बताने जा रहे हैं। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो तो इस प्रकार के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जब पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो, यदि इस प्रकार के पदों का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होता है। जैसे देखें, वाक्धन ईशः बराबर वागीशः। यहाँ पूर्व पद के अंत में व्यंजन है और उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर है। इस तरह यहाँ क का परिवर्तन ग में हो जाता है। इस तरह वाक्धन ईशः बराबर वागीशः। और यहाँ व्यंजन संधि इसलिए है कि पूर्व पद के अंत में व्यंजन है और उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर है, तो इस प्रकार का यदि मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। उसी तरह सत धन चित बराबर सच्चित। यहाँ पहले पद के अंत में व्यंजन है और दूसरे पद के प्रारंभ में व्यंजन है, तो यहाँ त का परिवर्तन च में हो जाता है। यदि इस प्रकार के पदों का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। अब हम व्यंजन संधि के भेद जानने की कोशिश करते हैं। व्यंजन संधि का पहला भेद है स्वचुत्व संधि। सूत्र होता है अस्तोः सूचना सचुः। अस्तोः का अर्थ होता है सकार और त वर्ग। सकार का तात्पर्य दंत स हो जाता है, तात्पर्य त थ द ध न। सचुना का अर्थ होता है सकार और च वर्ग से। सकार का तात्पर्य तालव्य स और च वर्ग का तात्पर्य च छ ज झ ञ। और सचु का अर्थ होता है तालव्य सह और च छ ज झ यानी च वर्ग। नियम देखें, जब सकार या त वर्ग के बाद सकार या च वर्ग आता है तो क्रमशः सकार का सकार और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। अर्थात जब पहले पद के अंत में सकार हो या त वर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में सकार या च वर्ग हो तो पहले पद के सकार का सकार में और त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो त का च में हो जाएगा, त का परिवर्तन च में हो जाएगा, थ का छ में हो जाएगा, द का ज में हो जाएगा और ध का झ में हो जाएगा और न का ञ में हो जाता है। इस तो उदाहरण देखते हैं। रामस धन सीते। यहाँ पहले पद के अंत में दंत स है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में सकार यानी तालव्य स है, तो दंत स का परिवर्तन तालव्य स में हो जाता है। इस तरह रामस धन सीते बराबर रामस सीते। कस्य धन चित बराबर कश्चित। यहाँ सकार है पहले पद के अंत में और दूसरे पद के प्रारंभ में च वर्ग है, तो सकार का दंत स का तालव्य स में परिवर्तन हो जाता है। कश धन चित बराबर कश्चित। सत धन चित बराबर सच्चित। चूंकि ये त वर्ग का पहला वर्ण है इसलिए च वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। सत धन चित बराबर सच्चित।
उसी तरह सद धन जनः बराबर सज्जन है। ये त वर्ग है और ये च वर्ग है। ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ये च वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। सत धन जनः बराबर सज्जन। उसी तरह सांगीन धन जय बराबर सागीन जय। यहाँ ये त वर्ग का पंचम वर्ण है, इसलिए इसका परिवर्तन च वर्ग के पंचम वर्ण में हो जाएगा। सांगीन धन जय बराबर सांगीन जय। इस तरह हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर व्यंजन संधि के भेद, सचुत संधि समझ गए होंगे। धन्यवाद।